हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज संडे है और संडे को हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं पूरे वीक का। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है ये कवर करेगा 29 ऑफ जून से लेके आज 5 ऑफ जुलाई तक के करंट अफेयर को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे एमसीक्यू का आंसर करोगे बिना रॉन्ग किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोन अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इंडिया भूटान साइन द एग्रीमेंट फॉर द ज्वाइंट वेंचर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो पॉइंट है इसका रिलेवेंस क्या है आज की डेट में, पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एज यू नो कि अभी इंडिया और चाइना में स्टैंड ऑफ चल रहा है। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी हमारी बहुत अच्छी बनती नहीं है, कई बार हम वॉर में जा चुके हैं। और जो इंडिया की नेबर कंट्री हैं जैसे कि नेपाल है, नेपाल के साथ भी इस समय रिलेशंस हमारे खराब चल रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन नहीं खराब है, नहीं अच्छे हैं। म्यांमार के साथ भी कुछ वैसा ही है, वहाँ भी चाइना डोमिनेट कर रहा है, बांग्लादेश में भी चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो हमारी नेबर कंट्री हैं उन सभी के साथ हम अपने रिलेशन अब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इनके बीच में केवल एक ही एक कंट्री है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रह गए हैं, वो है भूटान। तो इसलिए इस पॉइंट का जो रिलेवेंस है वो काफी बढ़ जाता है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी है कि जिन कंट्री का मैंने अभी नाम लिया है उन कंट्री के अलावा भी एक कंट्री है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, मतलब ऑफिशियल मैप के हिसाब से लैंड बॉर्डर शेयर करती है। भले ही इस समय फिजिकल बाउंड्री हमारी नहीं अवेलेबल है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ, जिनका मैंने नाम लिया उसके अलावा इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, मतलब एक्सेप्ट देन द चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश एंड भूटान। इसके अलावा वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन बना रहा है, ये बना रही है खुलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये ज्वाइंट वेंचर है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इंडिया का और ट्रंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ऑफ भूटान का। ये दोनों कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर में ये एक नई कंपनी बनाई गई। बेसिकली इसका नाम जो रखा गया है वो नदी के नाम पे रखा गया है। फोलोंगछू एक रिवर है और इसी रिवर पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। किस टाइप का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दिस इज रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में हमने डिस्कस किया था जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे कोई डैम नहीं बनाया जाता है। बेसिकली डैम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, हमारी रिवर की फ्लो आ रही होती है और यहीं से हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं जितना फ्लो रेट हमको रिक्वायर्ड होता है। और ये जो फ्लो रेट है इसी को डायरेक्टली हम हमारे टरबाइन पे हीट करा देते हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरा डिटेल है इसके बारे में, आपको सारी चीजें याद रखनी है कि कौन सी कंपनी बना रही है। और ये भी आप याद रख सकते हो कि भूटान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से रिवर पे बन रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं दैट इज महाराष्ट्र सीएम लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे इसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है कोविड-19 के पेशेंट का और बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो बेसिकली जो कोविड-19 के पेशेंट हैं जिन्होंने इस बीमारी से रिकवर्ड किया है तो उनका क्या होगा, उनके बॉडी में एक एंटीबॉडी बन गई होगी। एंटीबॉडी बन गई होगी तो हम ऐसा चाहते हैं कि अगर इनके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है और ये ब्लड अपना डोनेट करते हैं तो उस ब्लड को अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उस पेशेंट में भी इस ब्लड के थ्रू एंटीबॉडी डेवलप होने में हेल्प मिलेगी और वो भी पेशेंट जल्दी रिकवर कर पाएगा। तो जो लोग रिकवर कर चुके हैं उन्हीं का जो हम ब्लड लेते हैं बेसिकली उसी को कहा जाता है कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा। और इससे क्या होता है, जो दूसरे पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। और महाराष्ट्र में जो लोग भी कोविड-19 से रिकवर्ड हुए हैं ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाएगा कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और ऑल क्रिटिकल पेशेंट विल रिसीव द डोज ऑफ 200 ml। ठीक है, गवर्नमेंट उनको फ्री में प्रोवाइड कराएगी, मतलब ये ट्रीटमेंट क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज PMEMA स्कीम लॉन्च अंडर द आत्मनिर्भर भारत। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये स्कीम है क्या, ये करना क्या चाहते हैं इसमें। तो ये बेसिकली है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस।
आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे छोटे फार्मर्स हैं जो खेती करते हैं, बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो बेच नहीं पाते हैं अपने चीज़ों को। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज हैं उनको फॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी। मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराएगी, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी, उनको टेक्निकल असिस्टेंट, उनको मार्केटिंग, उनको स्किल्ड प्रोवाइड कराएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये करने वाले हैं। किसके अंडर? आत्मनिर्भर भारत एक अभियान है, इसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। बेसिकली भारत को आत्मनिर्भर बनाना है इन डिफरेंट फ्रंट। तो इसी के केस में यहाँ पे फंडिंग कितना अप्रूव की गई है, दैट इज 3500 करोड़ रुपीज, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके थ्रू बहुत सारे यहाँ पे रोजगार भी क्रिएट होंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करेगी, बिजनेस को उनके सपोर्ट करेगी, जो लोग भी बिलोंग करते हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस से। बेसिकली है क्या, ये एक तरह का फैमिली बिजनेस होता है, फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब गवर्नमेंट ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो जिसका प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब उसको फॉर्मलाइज किया जाएगा, मतलब उसको बड़े स्केल पे प्रमोट किया जाएगा कि जो फार्मर्स हैं उसका प्रोडक्शन करें, उनको परचेजिंग का हेल्प दिया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल हेल्प दिया जाएगा, इवन फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है कि वो कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं मैंगो, पोटैटो, लीची, ये सारी चीजें इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली उनको। और गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि यहाँ पे अराउंड 25 लाख सच अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं। बेसिकली इसमें जो 66% हैं वो विलेज में हैं और फैमिली ओन्ड हैं, उसके जो 80% हैं वो फैमिली ओन्ड हैं, जिसमें मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। और ऐसे लोग जो विलेज में हैं उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उनके पास मार्केटिंग नहीं होती है, ब्रांडिंग स्किल नहीं होती। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी ताकि ये सारी चीज़ें प्रमोट की जा सकें। तो अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ यूनिक प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट से उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज दिल्ली गवर्नमेंट टू स्टार्ट इट्स ओन प्लाज्मा बैंक। तो जैसे कि हम प्लाज्मा थेरेपी का डिस्कशन कर रहे थे, तो दिल्ली में भी ये चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू, बहुत पहले से चल रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज चल रहा है वहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट का। और यहाँ पे भी जो लोग ठीक हुए हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करो। तो बेसिकली अब जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो प्लाज्मा बैंक बनाएगी, अपना प्लाज्मा बैंक बनाएगी, जिससे आप प्लाज्मा जहाँ पे अपना डोनेट कर सकते हो, और जो जिन लोगों को रिक्वायर्ड होगा बेसिकली प्लाज्मा बैंक से उनको दिया जाएगा। जिस तरीके से ब्लड बैंक होता है उसी तरीके से प्लाज्मा बैंक भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टू स्टार्ट 4th फेज ऑफ वंदे भारत मिशन। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि वंदे भारत मिशन है क्या। बेसिकली एक मिशन है जो भी इंडियंस लोग हैं फॉरेन में फंसे हुए हैं, और इस समय चूंकि पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, और वो भारत आना चाहते होंगे अपने लोगों के पास, अपने घर पे, तो उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था। और अभी इसका 4th फेज जस्ट स्टार्ट हुआ है 3rd जुलाई से। अगेन बहुत सारी फ्लाइट बहुत सारे देश से जो इंडियंस हैं उनको वापस लाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंडियन गवर्नमेंट कंपनी बैक्ड एनआरडीसी लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नवरक्षक पीपीई। नवरक्षक नाम है किसका? पीपीई किट का। पीपीई किट का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बेसिकली ये पहले भी यूज किया जाता था, ऐसा नहीं कि कोविड-19 आने के बाद ही ये यूज किया जा रहा है, पहले भी यूज किया जाता था, बट पहले इसका यूज कम था और हम इसका नाम भी कम सुनते थे। अभी कोविड आने के बाद इसका ये न्यूज में काफी रहा है, क्योंकि कोविड-19 जो है बहुत तेजी से एक्सप्रेड होता है, इसका इन्फेक्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए जो लोग भी इसके इलाज में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी को ये पहनना होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो बेसिकली इसको डिजाइन किसने किया ये आप ध्यान रखना, डॉक्टर अर्णव घोष एक नेवी के डॉक्टर हैं, एक नवल डॉक्टर हैं, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पे इसको इसके प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट हुआ है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC एंड
आगरा बेस्ड एक कंपनी है अप्रिल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। बेसिकली ये रजिस्टर्ड है, एक तरह की माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है। ये पहले से पीपी किट बनाते हैं, बट अब इसको ये नवल को भी बनाएंगे, मतलब नवरक्षक को भी बनाएंगे, और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है इसके प्रोडक्शन को, कि हम अचीव कर पाए 1 मिलियन पीपी किट इन अ ईयर, ताकि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट जो का पॉइंट है दैट इज नेशनल स्टैटिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जून। 29 जून को सेलिब्रेट होता है, तो आप इसको याद रख लेना, नेशनल स्टैटिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। टू ऑनर द प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये एक प्रोफेसर थे बेसिकली, और इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड स्टैटिक डेवलपमेंट में। तो गवर्नमेंट ने इनको ऑनर करने के लिए बेसिकली 29 जून को ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, और इसका स्टार्ट जो हुआ था ये ईयर 2007 में हुआ था। तो अगर आप 2007 को भी याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, ये 2007 से स्टार्ट हुआ था और अब तक सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द प्रशांत चंद्र। नेक्स्ट जो का पॉइंट है आरबीआई टू कंडक्ट ओएमओ टू बूस्ट द लिक्विडिटी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक तरह से आप कह सकते हो बैंकिंग में। आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उससे वो बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको परचेज करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब एक तरह का ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे अर्न करती है बेच के, जैसे वो ट्रेजरी बिल हुए, बॉन्ड्स हुए, नोट्स हुए, डेटेड सिक्योरिटीज हुई, ये सारी चीज गवर्नमेंट बेचती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज का इसको परचेज करेंगे ताकि लिक्विडिटी को इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका नेशनल डॉक्टर डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 जुलाई। काफी रेलेवेंट न्यूज है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, बट इस साल ये ज्यादा रेलेवेंट इसलिए हो जाता है, कोविड-19 का प्रॉब्लम है, हम सभी को पता है। और जो डॉक्टर हैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के ये दूसरों की लाइफ बचा रहे हैं, इसलिए काफी रेलेवेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। बिधन चंद्र रॉय को। ये कौन थे, एक फिजिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, और वेस्ट बंगाल के ये 2 बार चीफ मिनिस्टर भी बने थे। गांधी जी के और नेहरू जी के पर्सनल डॉक्टर भी थे, एडवाइजर भी थे। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखना और ये डेट भी ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क रिसीव द कोगेक्स 2020 अवार्ड। 2 अवार्ड इनको मिला है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि माई गवर्नमेंट है क्या। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ऐसा कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें गवर्नमेंट और सिटीजन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं को अवार्ड दिया गया है। अब ये समझते हैं कि कोगैक्स क्या है। तो कोगैक्स एक तरह का प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिति एंड फेस्टिवल है, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, बेसिकली उस फील्ड के लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या फिर कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जो लोग होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो, इंडिविजुअल हैं, रिसर्चर हैं, वो सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और जो भी कुछ इनोवेटिव किए हैं उनको यहाँ पे अवार्ड किया जाता है, एक तरह से प्रमोट किया जाता है उनके टेक्नोलॉजी को। तो उसी में यहाँ पे अवार्ड मिला है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को। कौन कौन से अवार्ड मिला है, दिस इज द बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19। कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये कोविड-19 के लिए एक बेस्ट इनोवेशन है। और दूसरा अवार्ड इनको मिला है पीपल चॉइस का, पीपल चॉइस अवार्ड कोविड-19 का। तो ये ओवरऑल इसमें भी विनर थे, तो 2 अवार्ड इनको मिला है। बेसिकली इसको बनाया किसने है, तो ये एक तरह का पीपल प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब ट्रिपल पी मोड का है। गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनी है जियो हेपेटिक टेक्नोलॉजी, तो जियो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिस जियो को आप जानते हो ये वही जियो डिजिटल सर्विस के एंटिटीज हैं। इन्होंने और गवर्नमेंट ने मिलके इसको डेवलप किया है, तो बेसिकली इसी को अवार्ड मिला है। और बाकी कोगेक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नया डेवलपमेंट है। तो आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखोगे कि जो हमारी माई गवर्नमेंट है, इस ऐप को डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी है और इसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, और जो अवार्ड देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है। तो ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो का पॉइंट है इंडियन ऑयल, एनटीपीसी एंड एसडीएमसी। एसडीएमसी मतलब साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। क्या करने के लिए, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस कौन सा लगाने वाले हैं,
गैसिफिकेशन प्रोसेस, अगर आपको नहीं पता है ये गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है तो ऑलरेडी हमने बायोमास एनर्जी को डिस्कस किया हुआ है। वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि बायोमास से कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसी में से एक प्रोसेस होता है गैसिफिकेशन। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि ये गैसिफिकेशन प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है और क्या यहाँ से गैस निकलती है या फिर बायोडीजल निकलता है। दोनों कमेंट करके आप बताओगे, उम्मीद करता हूं कि आप करेक्ट आंसर दे पाओगे इसका। तो बेसिकली एक तरह का ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जहां से गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परचेज को अप्रूव कर दिया 33 फाइटर एयरक्राफ्ट को जो इंडियन एयरफोर्स के लिए हो गए। 248 इंडिजिनस मिसाइल को इंडक्ट करना है। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है अभी चाइना और इंडिया में स्टैंड ऑफ चल रहा है, उधर से पाकिस्तान भी है, तो डबल फ्रंट वार के चांसेस हैं, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा देख रही है। तो जितने भी पेंडिंग परचेज थे रिलेटेड टू द डिफेंस, गवर्नमेंट उन सभी को अप्रूव कर रही है। बेसिकली ये अप्रूवल देता कौन है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DCA, और इसको हेड कौन करता है? हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, और इस टाइम के लिए हैं राजनाथ सिंह। तो आप ध्यान रखना कि जो DAC होता है उसको हेड कौन करता है, उसके हेड कौन होते हैं? तो वो होते हैं यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है कितने रीच का? 38,900 करोड़ रुपीज के जो भी परचेजिंग है उसको जल्दी से किया जा रहा है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग MiG-29 है उनको अपग्रेड करना है, कुछ जो इंडिजिनस मिसाइल्स हैं उनको इंडक्ट करना है, जो MiG-29 है उनको अपग्रेड करने की खर्च यहाँ पे दिया गया है। जो हमारे सुखोई हैं, बेसिकली सुखोई 30 हैं, जिसको परचेज करना है बेसिकली, या इंडक्ट करना, यू कैन से कह सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से, तो उसका भी कुछ इतना खर्च है। तो ये सारे खर्च मिला के 38,900 करोड़ रुपीज का हो जाता है। तो ये परचेजिंग का अप्रूवल मिल गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड रीज $400 मिलियन फॉर द रेजुनेट गंगा रिवर। तो गंगा रिवर के काया पलट के लिए ये पैसा बेसिकली असिस्टेंट के रूप में दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट को। असिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में दे दिया गया है, बेसिकली एक तरह का ये लोन होता है, बट ये जो लोन होते हैं बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे होते हैं और इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो भी बहुत नॉमिनल होती है। तो कोई भी देश इसको यूटिलाइज करता है, जो भी वर्ल्ड बैंक से लोन आते हैं, सारे देश लेते हैं, तो आपको बहुत टेंशन की जरूरत नहीं कि इंडिया ने ले लिया है, हर देश वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। और आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जो गंगा रिवर उनको क्लीन करने का, जैसे नमामि गंगे, उसमें भी काफी पैसे खर्च किए गए। बट ऐसा न्यूज है कि ये सारे पैसे खर्च करके भी जितनी सफाई नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा साफ गंगा रिवर लॉकडाउन में हो गई। तो यहाँ पे केवल सफाई का प्रोजेक्ट नहीं है, उसके अलावा भी वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, ये सारी चीज बनाए जाएंगे। जो भी उसके किनारे कंपनीज हैं उनके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, PM to address the celebrate ऑफ धर्म चक्र डे। ये धर्म चक्र डे बेसिकली होता क्या है? इसको हम अषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको? बेसिकली जो बुद्ध कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी के दिन जो बुद्ध जी हैं उन्होंने फर्स्ट 5 जो उनके तपस्वी डिसाइपल्स थे, मतलब उनके जो शिष्य थे, उनको उन्होंने प्रवचन दिया था, मतलब ज्ञान दिया था। ये ज्ञान उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। आप सभी ने ये शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो हमें तो पढ़ाया जाता था। और बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन से, IBC से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसको सेलिब्रेट कौन करता है, किस लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 4 जुलाई को। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसको इनॉग्रेट कौन किया? तो रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इसको एड्रेस किए तो उन्होंने इनॉग्रेट किया, नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इसको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इनॉग्रेट किया था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च एलिमेंट ऐप। एलिमेंट इज द फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स अवेलेबल है मार्केट में, उनके जो की फीचर्स हैं उन सभी फीचर्स को इसमें हम यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस ऐप में आप फ्री ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, प्राइवेट चैट कर सकते हो, ग्रुप चैट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है। अभी रिसेंटली
जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिए हैं, तो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हुआ है इंडियन मार्केट में। तो उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए कहीं दूसरे देश के लोग उसको फुलफिल ना करें, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो यहाँ के इंडियंस इंटरप्रेन्योर हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको बेसिकली हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप आइए, नया इनोवेशन करिए, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपको फाइनेंशियल एड देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, मार्केट प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी चीज गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए कर रही है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो ये आप याद रखना कब इसको लॉन्च किया गया था और किसने इसको लॉन्च किया था। तो वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज MOM, कैप्चर द इमेज ऑफ फोबोस। ये क्या है, फोबोस क्या है, MOM क्या है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, आप सभी को याद होगा, जिसको हमने मंगलयान कहा था। मंगलयान लॉन्च किया था इसरो ने 2014 में, और इसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ही इफेक्टिव थी, इसीलिए इसरो बहुत ज्यादा लाइट में आ गया कि बहुत ही चीप कास्ट में इन्होंने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी मंगलयान लॉन्च करके। तो बेसिकली यहाँ पे मंगलयान लॉन्च किया गया था एनालिसिस के लिए। किसके एनालिसिस के लिए? मार्स पे, मार्स के एनालिसिस, उसके सर्फेसिस की एनालिसिस, वहां पे कौन कौन सी गैसेज अवेलेबल हैं उसकी एनालिसिस, उसका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक एनालिसिस, ये सारी चीजें के एनालिसिस के लिए हमने बेसिकली स्टार्ट किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन, और उसी में हमने मंगलयान को लॉन्च किया था। वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट स्टडी के लिए लगाए गए थे। तो उन्हीं में एक था मार्स कलर कैमरा। तो जो MCC है उसने फोटो लिया है, किसका फोटो लिया है? फोबोस का। फोबोस क्या होता है? दैट इज द स्मॉल इनरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, या फिर इसे हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं मार्स का। तो उसका उसने फोटो लेना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो का पॉइंट है दैट इज AMC लॉन्च द धनवंतरी रथ। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। धनवंतरी रथ किसने लॉन्च किया है? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। इनका मोटिव क्या है? बेसिकली ये ऐसे लोगों को मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे जिनको बेसिकली डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। होता क्या है कि ऐसे लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं और उनको गलती से कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम बचता है कि ऐसे लोग बच पाएं। तो ऐसे लोग हॉस्पिटल ना जाएं, तो इनकी जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसको 2 स्टेप के बेसिस पे इनके घर पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के सेंस में यहाँ पे लॉन्च किया गया है धनवंतरी रथ को। तो याद रखना, आप कौन लॉन्च किया है ये याद रखना। नेक्स्ट जो का पॉइंट है, मैत्री नीति लॉन्च द डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर ऐप। जैसे कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रमोट करना चाह रही है कि यहाँ के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो आएं और जो एप्स लॉन्च करें या फिर कोई इनोवेशन करें, स्टार्टअप करें, उसमें गवर्नमेंट उनका हेल्प करेगी। तो उसी के सेंस में यहाँ पे एक डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च किया गया है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप ऑफ अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग, इन तीनों ने मिलके एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है टू प्रमोट द एग्जिस्टिंग ऐप। जो भी इंडिजिनस ऐप हैं उनको प्रमोट करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना, गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी। जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो भी डेवलपिंग कंपनी है उनका हेल्प करेगी कि उनका जो ऐप है वो लोगों तक पहुंचे। दूसरा, ये प्रमोट करेगी कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आगे आए और नया ऐप डेवलप करें, उसमें भी गवर्नमेंट उनको हेल्प प्रोवाइड कराएगी। तो बेसिकली इसी मोटिव से डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे आज के डिस्कशन पे बेस्ड हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद की जाती है आपसे कि इन सारे क्वेश्चन का आप सही आंसर दोगे, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। लास्ट में आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और यहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।